धनबाद गोफ में जमी दोज दूसरी महिला का भी शव निकाला गया। झारखंड धनबाद इलाके के गोदोडीह ओपी के धोबी कुल्हड़ी बस्ती के समीप आउटसोर्सिंग कंपनी हिल टॉप के ट्रांसपोर्टिंग रोड में रविवार की दोपहर हुई भू धसान के दौरान बने गोफ में जमी दोज 3 महिलाओं में से दूसरी महिला का शव सोमवार को रेस्क्यू टीम के द्वारा निकाला गया। अधजली अवस्था में पाया गया। पहला शव रविवार की रात निकाला गया था। बीसीसीएल व जिला प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना स्थल पर दूसरे दिन भी लोगों की भीड़ लगी रही। स्थानीय ग्रामीणों में बीसीसीएल के प्रति रोष है। वह घटना के लिए बीसीसीएल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। घटना स्थल पर झारखंड के लोकप्रिय युवा नेता जयराम महतो ने कहा, ग्रामीणों के विस्थापन मृतक माताओं की जिम्मेदार बीसीसीएल प्रबंधन है। माताओं के आश्रितों को 20 लाख का मुआवजा एवं एक नौकरी के तौर पर दिया जाए। साथ ही ग्रामीणों को यहां से जल्दी विस्थापन किया जाए। जनपद धनबाद से ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार नोनिया की रिपोर्ट। मुआवजा मिल पा रहा है, ना कोई नौकरी मिल पा रहा है, ना कोई उचित व्यवस्था मिल पा रहा है। और पूरे झारखंड में देखा जा रहा है कि कम से कम आप एक ऐसे सिरमौर बने हैं, आप एक ऐसा आस बने हैं लोगों का कि कम से कम आप पर लोग भरोसा कर पा रहा है। यहाँ की पूरी पॉलिटिकल का नैतिकता खत्म हो गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, भगत सिंह ने एक कथन कहा था कि आज़ादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर वह आज़ादी गांव, गरीब, किसान, मजदूरों तक पहुंच पाएगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और आज मजदूरों की और इन ग्रामीणों की मौत के बाद ये स्पष्ट हो गया है, भारत में आज़ादी चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है। ये सच्चाई है। आज लगभग मैं भी जीएम से टेलीफोनिक 4-5 बार इस विषय मैंने वार्ता उनको सूचना दिया है कि फलना स्थान में कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, लोग जमीन के नीचे समा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं। गांव वाले 1.5 साल से लगातार विस्थापन को लेकर अपना आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है, और हम बार बार अपनी बातों में भी कहते हैं कि झारखंड के लोग जानवर के समान है। ये लोग हमें जानवर से भी गया गुजरा मानते हैं। आज देख सकते हैं उसी का परिणाम है कि आज हमारी जो माताएं जिनका दफन हुआ है, टुकड़ों में उनका पार्ट्स जमीन से बाहर निकल रहा है। यानी हमें एक न्यायप्रिय मौत भी नहीं मिलती। हम इतने पीड़ित अवस्था में हैं कि अपनी माटी खोने के बाद, अपना जमीन खोने के बाद, देश को इतना कोयला का रेवेन्यू देने के बाद हमें एक मौत भी ठीक से नसीब नहीं होती है। हमारा कहीं अंगुली का टुकड़ा मिलता है, कहीं जांघ का टुकड़ा मिलता है, कहीं हाथ का टुकड़ा मिलता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शर्मनाक विषय। और मुझे लगता है आज अगर ये व्यवस्था, बीसीसीएल को मैं इसलिए स्पष्ट कहता हूँ, ये तानाशाही रवैया अपनाती है। इनकी संज्ञा मैं हिटलर से देता हूँ। जिस प्रकार हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया था, ये लोग लगभग, मुझे भी लगता है, लाखों झारखंडे को कत्ल इसी प्रकार किए हैं। उदाहरण है, चास नाला में 375 मजदूरों का नीचे मर जाना, डोड़ी में 267 मजदूरों का मर जाना, नगदा कोलियरी में 50 मजदूरों का मर जाना। जब इतना कोल सेक्टर में इतनी घटना घटती है, उसके बाद भी अगर प्रबंधन संज्ञान में नहीं लेती है और वहाँ अगर कार्य नहीं करती है, तो इसका स्पष्ट संदेश यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, गांधी के देश में गांधी की विचारधारा मर चुकी है। एक चीज और हम जानना चाहते हैं, धनबाद में कम से कम इस कोयला का जो रखवाला का मामला जाता है, तो छोटे स्तर पे तो कार्रवाई कभी कभी हो जाता है, किसी की ट्रक पकड़ी जाती है, कोई थाना प्रभारी पे कार्रवाई होता है, लेकिन 5-5 एसपी हैं यहाँ धनबाद में जो डायरेक्ट कोयला का कम से कम संरक्षण कर सकते हैं। जैसे CISF है, CBI है, विजिलेंस है, और 3 तो शहरी में है, ग्रामीण है, SSP है। ऐसे 5-6 एसपी हैं जिनका ये जिम्मेवारी होना चाहिए। उस पर लगता नहीं है कि कभी कोई वो कार्रवाई करते हैं। और आखिर इसका परमानेंट इलाज क्या है? देखिए, इसका परमानेंट इलाज है पॉलिटिक्स की नैतिकता। कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर हमारे जो पॉलिटिशियंस उनमें नैतिकता होगी, तो प्रशासन और प्रबंधन के लोग भी दायरे में काम करेंगे। जो कि हमारी पॉलिटिशियन में नैतिकता नहीं है, उनमें नैतिकता नहीं होने के कारण जो IAS IPS उनको खुलकर छूट मिलती है। बाकायदा कोयला का जो मामला है, वो तो अखबार के माध्यम से ही हम लोग पढ़ते हैं। 600 करोड़ का अवैध कोयला प्रत्येक महीना निकासी होता है, चोरी होता है। तो कहीं ना कहीं IAS IPS अपना जो उनको जिम्मेवारी मिला है इस राज्य के उत्थान के लिए, जिला के उत्थान के लिए, उस पर वो मुकर जाती हैं। और इसके लिए हमारे पॉलिटिशियन दोषी हैं। और पॉलिटिशियन अगर दोषी, तो उसके लिए हम जनता भी दोषी हैं। इसीलिए अब खासकर झारखंड में जो परिस्थिति बनी है, मुझे लगता है जनता को भी नैतिकता का परिचय देना होगा। अगर हमारे जनता नैतिकता का परिचय देंगे, तो राजनेताओं को हम लोग घुटने पर बैठा के रखेंगे। इनका परमानेंट क्या होगा इलाज? मानते ये जो अभी हुआ है, फिलहाल हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जिला प्रशासन और कोल मैनेजमेंट प्रबंधन को हम संदेश देंगे
जो भी मृतक हैं उनको कम से कम औसत 20-20 लाख का मुआवजा मिले, उनके आश्रितों को संभवतः कहीं रखा जाए और इस गांव को यथाशीघ्र डिस्प्लेस किया जाए, इन्हें विस्थापित किया जाए, इन्हें नया क्षेत्र अलॉटमेंट किया जाए, वहां इनको रहने की व्यवस्था की जाए। और नहीं तो आज 3 माताओं का देहांत हुआ है और ये सड़क में चलते चलते, ये तो नहीं था कि कोयला चुनने गई थी। अगर ऐसा भी होता तो चलिए हम लोग ग्रामीणों पर दोष मढ़ते कि कोयला चुनने गई थी। इस सड़क पे प्रतिदिन वो आवागमन करते हैं, आना जाना सड़क पे लगा रहता है। अचानक चलते चलते कोई जमीन के नीचे धंस जाएगा, कितनी पीड़ा का विषय है। तो ऐसे में आज 3 माताएं गई हैं, कल 4 हत्या, माने हत्या है, ये घटना नहीं कहेंगे, इसे हम हत्या कहेंगे और इस हत्या पर PCCL का ही रोल है।